आज से क्लास शुरू करने से पहली बात चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। हम लोग 5.3 का अभी क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे ना। कहता 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं ना, इसी को ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ लिखना पहले कि पंक्ति में रखे गए लट्ठों की संख्या, पंक्ति में रखे गए, एक मिनट, सिर्फ एक पंक्ति नहीं बहुत सारा है, तो इसलिए क्या लिखोगे कि प्रत्येक पंक्ति में रखे गए लट्ठों की संख्या। याद रखना कि जब बहुत सारा पंक्तियां रहे तो सिर्फ पंक्ति नहीं लिखना, क्या लिखना है, प्रत्येक पंक्ति में रखे गए लट्ठों की संख्या। तो पहली पंक्ति में कितना बोल रहा है, 20 लट्ठे हैं। दूसरी में क्या बोल रहा है, 19 है। तीसरी में 18 है। इसी तरह डॉट डॉट करके क्या है, आगे बढ़ रहा है। कोई दिक्कत। अब ये हो गया मेरा एपी, क्या बन गया, ये एपी बन गया। तो हमको यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरा, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। सार्वंतर मेरा क्या होगा, 19 माइनस 20 यानी -1। और कुल लट्ठे, कुल लट्ठे तो SN हो जाएगा ना, यानी कितना, 200। अब हमको बोल रहा है कि पंक्ति कितना है, यानी n का मान कितना है, हमें ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो जो SN का फॉर्मूला उसे लगा दीजिए। यहाँ पे SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d हो गया। कोई दिक्कत। इसलिए 200 बराबर क्या, n/2 × 2 गुना कितना, 20 प्लस n-1 × d का वैल्यू कितना है, -1। कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, और 200 बराबर n/2 × कितना, 40 माइनस n और +1। कोई दिक्कत। अब ये +1 है और +41 है तो कितना हो जाएगा, सॉरी 41 नहीं यहाँ पे था, 40 है ना, 20 दूनी 40 हुआ है ना। तो 40 और 1 कितना हो जाएगा, 2 से इधर गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400 बराबर n × क्या, 41 माइनस n। अब n से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 41n माइनस n²। सबको इधर ले आओ तो n², यहाँ 41n लिखाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा, 41n माइनस प्लस कितना है, 400 बराबर 0। अब 400 का एक ऐसा गुणनखंड करना है, हम किस विधि से बनाएंगे इसको, अब फैक्टर विधि से है ना। चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस प्लस है, यानी माइनस प्लस रहने पर क्या होता है, माइनस माइनस होता है, यानी माइनस में माइनस जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो 400 का एक गुणनखंडन फटाफट बताओ क्या होगा, जल्दी करो, नहीं पता। 25 और 16 कितना होगा, 400। 25 गुना 16 करोगे तो कितना आएगा, 400। और 25 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो n² माइनस 16n माइनस क्या लिखो, 25n और प्लस कितना, 400 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब आगे लिखते हैं, n कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n-16 माइनस 25 कॉमन लेते हैं तो n-16 बराबर 0। और n-16 इंटू कितना हो जाएगा, n-25 बराबर 0। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, आइदर n-16 बराबर 0 और n-25 बराबर 0। यदि n-16 बराबर 0 और n बराबर कितना हो जाएगा, 16, पुनः यदि लिखो n-25 बराबर 0 और n बराबर कितना, 25। ऐसा क्यों हुआ, हम बताए थे जब दो चीज़ गुना में रहे और बराबर में 0 रहे, क्या रहे,
दो चीज गुना में रहेगा और बराबर में जीरो अगर रहे तो दोनों ही जीरो के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, तो एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि x इंटू वाई बराबर जीरो है, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 0/x, और y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरह अगर x बराबर निकालना है तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, 0/y, और x बराबर क्या, 0। तो यहाँ पे दो संख्या गुना में था, x इंटू वाई और बराबर 0 था, तो x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी 0 आया। तो उसी तरह यहाँ भी n-16 इंटू और n-25 है, इंटू में और बराबर 0 है, तो n-16 बराबर भी 0 होगा और n-25 बराबर भी 0 होगा। अब यहाँ पे दो वैल्यू मेरा आया n का, 16 आया और 25 आया। आंसर मेरा कौन होगा, तो देखो यदि अंतिम पंक्ति है 25, अंतिम पंक्ति रख लेते हैं क्या, 25 रख लेते हैं। यहाँ लिखना है कि यदि अंतिम पंक्ति 25 है तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या हो जाएगा, तो फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो कितना हो जाएगा, a 25 बराबर a का वैल्यू कितना है 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू क्या, -1 डी का वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 20 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 24 गुना -1, 25 में घटेगा 24, तो 20 माइनस 24 बराबर कितना, -4। क्या ऐसा लगता है कि किसी की संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। लट्ठों की संख्या माइनस में कभी आएगा क्या, हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ -4 बच्चा बैठा है। किसी की भी संख्या हो ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब अगर हम 25 अंतिम पंक्ति लेते हैं तो यह मेरा आंसर नहीं आता है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x इजकल टू नॉट क्या होगा, x इजकल नॉट होगा क्या, 25, यानी 25 हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। x नहीं n है ना, n इक्वल क्या आ जाएगा, नॉट 25 हो जाएगा। यानी इसलिए n बराबर कितना निकल गया, 16 निकल गया। यानी कुल पंक्तियों की संख्या कितना निकला, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर क्या आ गया, n बराबर 16 आ गया। ये तो मेरा एक आंसर हुआ। फिर बोल रहा है अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या है, उसे भी निकालने बोल रहा है। तो पहले यहाँ तक लिखो, हम फिर निकाल के दिखाते हैं, ठीक। देखो यहाँ तक कुल पंक्तियों की संख्या कितना निकल गया मेरा, n बराबर 16 आया ना। आप पूछ रहा अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तो निकाल दो। इसलिए अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर क्या, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए a 16 बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, -1 है। यानी 20 प्लस 15 गुना क्या, -1, और 20 माइनस 15 बराबर कितना आ गया, 5। चलो, तो दो इसमें सवाल पूछा जा रहा था कि कुल पंक्ति कितना है और लट्ठों की संख्या कुल कितना है। तो लट्ठों अंतिम पंक्ति में, तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों संख्या कितना निकला, 5, और कुल पंक्ति कितना है, 16 है। कोई दिक्कत। चलो फटाफट इतना नोट को, फिर अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहला जो लास्ट क्वेश्चन जो था 20 नंबर क्वेश्चन, वो क्या था अभी समझाया ना। क्या कह रहा है कि एक बाल्टी जो रखा हुआ था, हम फिर से एक बार बता देते हैं। इस बाल्टी के आगे कहता है कि 5 मीटर की दूरी पर, फिर 3 मीटर की दूरी पर पहला जो आलू रखा हुआ कितना दूरी पर रखा है, 5 मीटर, और दूसरा जो है वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखा है, आगे सब आलू। ये आलू प्रतियोगिता है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि प्रतियोगी प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हुए निकटतम आलू को उठाती है और उसे लाकर वापस दौड़कर बाल्टी में रखती है। प्रतियोगिता में यही हो रहा है।
कि यहाँ से बाल्टी से जाएगा, फिर आलू उठाकर कहाँ रखेगा, बाल्टी में रखेगा। ठीक, तो कितना दूरी तय करेगा, टोटल कितना आलू को उठाना है, 10 आलू को। कितना आलू उठाना है, 10। इस लाइन में कितना आलू रखा हुआ है, 10। तो अगर हम पहला आलू को देखें तो कितना दूरी तय करेगा इसे उठाकर बाल्टी में रखने के लिए, तो जाएगा अभी 5 मीटर और आएगा भी 5 मीटर, यानी 2 गुना कितना, 5 मीटर। दूसरा आलू अगर उठा कर रखेगा तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो 5 और 3 8 मीटर, और 2 बार हुआ आना जाना, तो कितना हो जाएगा, 16 मीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है कि 2 आलूओं के बीच का एक एपी बना लेना है कि 2 आलू को उठाकर बाल्टी में रखने में कितना दूरी तय करना पड़ता है। तो हमने लिखा पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी, तो कितना, 2 गुना 5 मीटर प्लस 2 गुना 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो हो गया 10 मीटर प्लस 16 मीटर। अब ये एक एपी बन रहा है कि नहीं। तो इस आधार पर अगर लिखा जाए तो यहाँ प्रथम पद कितना मेरा हुआ, 10 मीटर, और सार्वंतर कितना हुआ, यानी कितना, 6 मीटर हो गया। कुल आलू की संख्या कितना है, 10 है। तो यहाँ लिख दो, कुल आलू की संख्या बराबर क्या, n बराबर 10 हो गया। अब हमसे कह क्या रहा है कि 10 आलू को उठाकर बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी कितना है, कुल दूरी। तो यहाँ पे लिखो, इसलिए तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। ध्यान देना, जब भी कुल दूरी की बात की जाए तो याद रखना मतलब क्या, जोड़ने बोल रहा है, और जोड़ने बोल रहा है मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, SN वाला लगाना है। तो SN बराबर क्या होता है, लिख दो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, d। इसलिए S10 बराबर क्या, 10/2 इंटू 2 गुना कितना, 10 मीटर प्लस क्या, 10 ना, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 6 मीटर। 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना हो गया, 5। 10 दूनी 20 मीटर प्लस 9 गुना 6 मीटर, तो कितना हो गया, 5 इंटू 20 मीटर और प्लस 9 छक 54 मीटर। 54 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 मीटर ना। अब गुना कर दो, 4 5 चौके 20 के 0, हाथ में कितना बचा, 2 बचा, 5 7 35 और 2 370 मीटर, है ना। यानी 10 आलू को उठाकर बाल्टी में रखने में प्रतियोगी द्वारा कुल जो दूरी तय करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 370 मीटर करना पड़ेगा। तो 5.3 का जो लास्ट क्वेश्चन था, इस प्रकार से मेरा एपी चैप्टर जो है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो चलिए आज से क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना।